कभी सोचा है एक ऐसी जगह है जहाँ हर रंग कुछ कहता है, जहाँ हवाओं में भक्ति है और गलियों में कहानियाँ बहती है। यह है पुष्कर, एक छोटा सा शहर मगर एहसास बहुत गहरा। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हम पुष्कर पहुँच चुके हैं। पहली पुष्कर में हमारा स्टे रहेगा। ये रहेगा हमारा रूम। मोर और कोयल की आवाज़ आपको आ रही होगी पीछे से, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद 10-11 बजे हम उठे और ये प्रॉपर्टी में ही बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। रात को बारिश हो गई, इस वजह से अभी भी मौसम बहुत ठंडा है और यहाँ पे घूमने का आज पूरा मज़ा आएगा क्योंकि धूप लगता नहीं है कि आज पूरे दिन निकलने वाली है। फ़िलहाल मैं ऊपर जाके इस प्रॉपर्टी को और देखूँगा। यार कुछ भी कहो, प्रॉपर्टी बड़ी एस्थेटिक है और अच्छे से बनी हुई है और प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं जो कि एक अच्छा आपको दिलाते हैं। मतलब आप बोल सकते हो एक फार्म स्टे टाइप का है। अभी हम चलते हैं क्योंकि हमारा खाना बन चुका है और खाना तो खाना पड़ता है। सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो सबसे पहले जो इजी ऑप्शन हमें लगा, हमने आलू के पराठे लिए क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ है जो 20 से 25 मिनट में बन जाती है। और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में मेरे को यार ये वाला स्विच स्टैंड बहुत ही अच्छा लगा। आप इसका देखो कितना बड़ा स्पेस है, इतना बड़ा स्पेस है, आराम से 3 से 4 लोग रह सकते हैं इसके अंदर। और इसका वॉशरूम तो इतना बड़ा है कि बड़ी बड़ी जो महानगर वाली जो सिटी जिनको हम बोलते हैं उनके पूरे 1 BHK अपार्टमेंट आ जाते हैं। और एक मेन चीज़ आप देखो, इन्होंने अभी भी बाथरूम के अंदर भी पेड़ को काटा नहीं, बचा कर रखा है। यहाँ से शुरू करते हैं हमारा सफ़र। हम हैं घाट के करीब, गाड़ी पार्क कर चुके हैं और ये है मार्केट। जो पुष्कर का मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ आप देखोगे बहुत लोग तलवारें ये सब बेच रहे हैं। अब मैंने इन लोगों से जाके पूछा कि भाई आप तलवार वगैरह क्यों बेच रहे हो, तो इनका जवाब ये था कि जैसे ये शहर ब्रह्मा जी का शहर है तो ब्रह्मा जी के जो शस्त्र है वो तलवार, इसलिए हम तलवार बेच रहे हैं। ये सुंदर सुंदर पोट्री बनाई गई है और इनको आप खरीद भी सकते हो। प्लेटों में एक सुंदर कलात्मक कार्य किया है। तो भाई ये है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो मेन मंदिर है वो, और ये है मेन मार्केट। मंदिर के बिल्कुल सामने का मार्केट है। काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है लेकिन पुष्कर एक बहुत ही सुंदर और छोटी सिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ से नज़ारा एकदम बादल पहाड़ पे जैसे बसे हुए हैं। ये एक अलौकिक नज़ारा भाई। तो यहाँ रेस्टोरेंट में सारी की सारी यहाँ पे आर्ट लगी हुई है। तो ये बनाई है इन भैया ने। भैया आपका क्या नाम है? सर संजय। संजय नाम है। सारी आपने बनाई है ये सर सारी मेरी बनाई है। और अगर कोई आके बनाना चाहिए उसका क्या है? आप आ सकते हैं। एक ये आर्ट कैफ़े है, उसका एक अलग मेन्यू है। आप आके जो भी सेलेक्ट करेंगे उसमें हम हेल्प भी करते हैं और देन सारी चीज़ें जो भी प्रोवाइड करवानी। हेल्प यानी आप सिखाते हो? यस। और जो वो लोग बनाते हैं वो साथ लेके जा सकते हैं या यहीं रखते नहीं, हैं? आप जो भी परचेज करेंगे यहाँ से वो आप साथ लेके जाएंगे। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको ये बनाते हुए? सर 9 से 10 साल हो गए। काफ़ी सही मेहनत है। दिन में 7-8 घंटे करते होंगे? हाँ सर, मतलब 24 आवर्स ही अभी तो। बढ़ गए। काफ़ी लगा हुआ आपको इस चीज़ से। यस। ये अभी हम आ चुके हैं घाट पे। भाई अभी हम पुष्कर के घाट पे आ चुके हैं क्योंकि मंदिर अभी बंद था। अभी बज रहे हैं 2 और 3 बजे मंदिर खुलेगा। जैसे मंदिर खुलेगा तब तक के लिए हम यहाँ पे घाट पे रहेंगे। घाट पे एकदम शांति है, लोग बाग आ रखे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक अलग ही तरीके की पीस है यहाँ पे। तो अभी कुछ टाइम के लिए घाट के साथ थोड़ा समय बिताएंगे।
तो दोस्तों अभी हम हैं पुष्कर झील के ऊपर। पुष्कर झील जो कि पुष्कर घाट के नाम से भी जानी जाती है। ये घाट बहुत ही पुरानी, लगभग 2000 वर्ष पूर्व की है। इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, इसके पीछे का जो इतिहास है वो इससे भी ज़्यादा सुंदर है। माना यह जाता है कि प्राचीन काल में जैसे ब्रह्मा जी के हाथ से पुष्प गिरे थे, तो उनमें से एक पुष्प यानी कि कमल यहाँ पे गिरा था, जिसके गिरने से यहाँ पे इस झील का निर्माण हुआ। और इस झील की और आध्यात्मिकता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी झील है जो चारों तरफ से मंदिरों से घिरी हुई है, इसलिए इस झील को और भी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। बहुत सारे मुख्य कारणों में से एक मुख्य कारण ये भी है कि ब्रह्मा जी को मिला श्राप, जिस श्राप में उन्होंने कहा था कि पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी की पूजा और कहीं पे नहीं हो सकती, इसलिए भी इस झील की पवित्रता और बढ़ जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ पे तीर्थ यात्री बहुत आते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उनका ये मानना है कि यहाँ पे स्नान करने से उनकी शुद्धि होती है और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पवित्र पानी में स्नान करने से मान्यता ये भी है कि आपके चर्म रोगों का निवारण होता है। पुष्कर झील को पंच सरोवर में से भी एक माना जाता है। पूरे भारत में 5 सरोवर है, यानी कि 5 धार्मिक नदियाँ है पूरे भारत में, उनमें से एक नदी में पुष्कर का भी नाम आता है। अभी मेरे को बैठे हुए लगभग 20 से 30 मिनट हो गए और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब आप यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि चलना है। जैसे हम किसी नॉर्मल नदी पे नॉर्मल कहीं जगह बैठते हैं तो हमें लगता है कि चलो यार अब क्या है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ आपका मन लगेगा और शांति का अनुभव होगा। जैसे ही समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही पुष्कर के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। पांडवों ने वनवास जाने से पहले अपने पुरोहित ऋषि सौम्यदेव से पूछा था कि हमें वनवास की यात्रा प्रारंभ कहाँ से करनी चाहिए, तो उन्होंने बताया था कि यात्रा पुष्कर से प्रारंभ करके और पुष्कर के ऊपर ही यात्रा आपको समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि जो पुष्कर है उसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। बहुत ही धार्मिक स्थल होने के कारण सौम्य ऋषि ने भी उनको बताया कि आप पुष्कर से यात्रा स्टार्ट करो और पुष्कर पे ही अपनी यात्रा ख़त्म करो। और पुष्कर में गोदान यानी कि गाय का दान करना एक महत्वपूर्ण दान बताया गया है। ये भी एक कारण है जो भारत में पुष्कर को एक अलग महत्व दिलाता है। यहाँ की फेमस लस्सी है रबड़ी लस्सी, जो कि ये भाई बनाएगा गुलकंद डाल के। बढ़िया यार, एक नंबर भैया, एक नंबर की थी ये चीज़ तो। लेकिन इनके पास कैश नहीं है, मतलब इनके पास कैश ही है, हमारे पास कैश नहीं है, तो इसलिए हमें कराना पड़ा किसी और व्यक्ति के। तो भाई अभी बज चुके हैं 3, मंदिर खुल चुका है, लेकिन यहाँ पे बारिश आ चुकी है। अभी हम चल रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। हमारे दर्शन हो गए बहुत ही जल्दी, 4 से 5 मिनट लगते हैं दर्शन होने में, लेकिन यहाँ पे आपको पता है बारिश आ रही है, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा होटल की तरफ। बहुत ही बढ़िया सिटी है। ये जो मंदिर था ये वही है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा था, और यज्ञ करने के बाद इसीलिए इस मंदिर में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी के 4 मुख है। बाकी हमने वीडियो नहीं बनाई है मंदिर की, क्योंकि मंदिर परिसर में वीडियो अलाउ नहीं है। अभी हम यहाँ से कुछ डील देखते हैं, कुछ अच्छी डील मिली तो इनसे हम एक्टिविटी की बुकिंग कर लेंगे। ये ऐसी कैमल राइड होती है जिसके अंदर 4 से 5 लोग बैठ के राइड कर सकते हैं। और बाकी वो जो आप सामने देख रहे हो वो खाली वो मेला ग्राउंड है, जो यहाँ पुष्कर का फेमस मेला लगता है, तो सारी एक्टिविटी यहीं पे होती है। फ़िलहाल हमने ट्राई करा था एक ऊँट की राइड लेने का, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, और अगर हम इतने पैसे इनको दे देंगे तो हमारे राजस्थानी होने का क्या फ़ायदा। कहीं ना कहीं जहाँ से हो सकता है हम उतने बचाने की कोशिश करेंगे।
फाइनली हमने बुक कर लिया है ये जीप आज के सफारी के लिए। और इसके अंदर भाई एक नंबर का जो मज़ा आया ना इसके अंदर, आप आगे भी देखना, व्यू तो एक नंबर के है ही यार। तो भाई एक ये वेन्यू है, यहाँ पे ये राजस्थानी टाइप में कोई ड्रेस जिसको एक बंजारा ड्रेस बोलते हैं वो पहना के फ़ोटोशूट करते हैं। जैसे इन्होंने कर रखे हैं वो पहन रखे हैं इस टाइप में, ये इस टाइप के कपड़े हैं यहाँ पे। तो सीन ये है, हमारी एक्टिविटी होगी एटीवी बाइक्स। हम लोगों ने बुक कर लिए 4 एटीवी बाइक। रघुनाथ जा नहीं रहे तो इसलिए 4 ही करी है। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है एटीवी बाइक के साथ, मैंने पहले कभी चलाई नहीं है। तो देखते हैं, पहले थोड़ा डर लगा था। इसका क्या है कि थोड़ा सा टाइट रहता है हैंडल। फिर 2-3 मिनट चलाने के बाद तो सब कुछ गणित समझ में आ गई थी कि इसका टाइट है तो ज़ोर से घुमाना है। उसके बाद तो मैंने जो इसकी फिरकी बनाई है भाई, अब भाई जब खेल इसका समझ में आ गया तो क्या ऊंचाई क्या ढलान, मैंने पकड़ा इसका कान और मोड़ दिया। सामने नज़ारे आप पहाड़ के देख सकते। सामने वो मंदिर है सावित्री जी का, और उस मंदिर के बिल्कुल सामने जो ग्राउंड है यहाँ पे सारी एक्टिविटी होती है। वीडियो के एंड में जितनी भी एक्टिविटी हमने करी है उन सब के चार्जेस के साथ मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई ये हम चला रहे हैं पुष्कर में घोड़ा, जिसमें एकदम मज़ा आ रहा है। एक तो भाई आज का दिन काफ़ी क्रेजी रहा है। बाद हॉर्स राइड करी और उसके बाद ये जो जीप है, जीप से करी। जीप वाली तो एक नंबर की थी भाई, फुल इंजॉय ले लिया हमने पुष्कर का। वीकेंड में एक नंबर की वाइब है, एक नंबर का मज़ा आ गया। और सबसे ख़ास बात मौसम बढ़िया है, बारिश का मौसम है, जो कि मानसून का मौसम राजस्थान में घूमने के लिए बहुत ही प्यारा होता है। अभी होटल में आते भाई थक गए थे, इसलिए मैंने जल्दी से स्विमिंग करी 1 घंटे। और अभी हम जाएंगे डिनर करने के लिए, जो कि दूसरे होटल में है। तो फिलहाल मैं हूँ होटल की छत पे, और यहाँ पे आप सुन सकते हो एक अच्छी प्रकृति की जो वॉइस है वो, कोई शोर शराबा नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई पॉपुलेशन नहीं, बस आनंद ही आनंद। और ये चांद भी मुस्कुरा रहा है देख के। तो आज का हमारा दिन रहा बहुत ही अच्छा रहा। रात को हम निकले थे 10-11 बजे के करीब, 6 बजे तक हम लोग आ चुके थे यहाँ पे पुष्कर में हम रुके हैं अभी। हेली पुष्कर नाम से एक होटल है, यहाँ पे रुके हुए हैं। ये अपने ही कोई नॉन की होटल है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो ये तो हुई बात हमारी स्टे की। आज का दिन हमने कैसे क्या किया वो सब आपको पता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि वीडियो में नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ आप कवर करना और साथ साथ में एंजॉय करना पॉसिबल नहीं होती। तो ये है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि हम हमारा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, राजस्थानी दिमाग लगाएंगे, टू गेट सम डिस्काउंट्स ऑन दैट राइड। बाइक राइड करी हमने, जो कि हमें 400 रुपये की मिल रही थी। छोटा चक्कर और बड़ा चक्कर वो 700 रुपये मांग रहा था। तो हमने उसके मंडोली करके, मतलब एक डील करके 300 रुपये में कर लिया था हमने। 300 रुपये में बढ़िया फुल मज़ा आया भाई, वो करने लायक है। 300 रुपये आपके ना वर्थ इट है उस चीज़ के लिए। उसके बाद हमने हॉर्स राइडिंग करी। हॉर्स राइडिंग में उसने मांगे थे हमसे 800 रुपये। 800 रुपये से हम उसको भी 300 रुपये में लेके आए, क्योंकि हमने बोला देख भाई 3 नहीं, हम 5 लोग हैं, 5 लोग करेंगे ऐसा। तो सब कुछ सही था। हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया था। लेकिन यार एक मेरे पास जो घोड़ा था वो नालायक घोड़ा था। नालायक मतलब बदतमीज, समझ ही नहीं रहा था वो।
मेरे को घोड़ा वोड़ा चलाना इतना नहीं आता, मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, मैं चला लेता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसे धीरे 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 करके। बट उसको मैंने कुछ किया नहीं, वो ऐसे भगने लगा, वो बेकअप हो गया एंड उसने मेरे को गिरा दिया। अब गिराते मेरे को यहाँ लगी। थैंक गॉड कि मेरे को फ्रैक्चर नहीं हुआ। मेरे को लगा गया भाई, क्योंकि 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड पे वो घोड़ा दौड़ रहा था और मैं ऐसे गिरा। गिरते मेरे को लगा भाई अब तो हो गया कांड, सीन हो गया। अब सीन इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन कर गया। मेंटेन मतलब ऐसा कि मेरा बॉडी वेट कम होने के कारण कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसे गिरा था, गिरते ही सारा जो बॉडी वेट है वो मेरे हाथ पे आ रहा था। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, बट वो नहीं हुआ, थैंक गॉड। वो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे नहीं पता इस चीज़ में क्या अच्छा होगा इन फ्यूचर, बट कुछ ना कुछ तो है, वो लीला बाद में समझ आती है। तो ये था। लेदे के बाद ये है कि अंत भला तो सब भला, मतलब अब कुछ हुआ नहीं, सब ठीक, सब चीज़ ठीक है। तो ये था मेरा आज का रिज्यूमे बोल सकते हो आप, जो भी है मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी यार ये चीज़। और इस चीज़ के अंदर ये भी है कि हॉर्स राइडिंग वाला जो था उसको पता था, मतलब ये बेकार घोड़ा है, इसके बावजूद भी उसने हमें ये दिया और उसने छोड़ दिया उसको। और तो बस इस चीज़ का ध्यान रखो, एक्टिविटी करो, सारी एक्टिविटी करो, बट सेफ्टी के साथ करना, जो कि मैंने नहीं करी सेफ्टी। ये मेरी मूर्खता है और आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। बस ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो थैंक यू, अगर आप यहाँ तक आए हो तो अपना प्यार बना के रखो और बाकी लाइफ एंजॉय करो फुल। ठीक है, गुड नाइट।